आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम सभी को पता होता है कि हमें टाइम को मैनेज करना है। विदाउट टाइम को मैनेज किए हम लोग कुछ भी चीज को अचीव नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपके नेक्स्ट 3 मंथ आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो आपके पास एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए। आपको टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि आप नेक्स्ट 3 मंथ में मैक्स टू मैक्स टाइम आप यूज करो अपनी स्टडी के लिए। इसके अलावा हमारा और कोई भी इस वक्त कोई और गोल हो सकता है क्या? नहीं। तो आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाना है, या फिर आपको एक कैसा टाइम टेबल प्रिपेयर करना है जो कि आप नेक्स्ट 3 मंथ तक आपको फॉलो करना है और जिसका यूज करके आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो टाइम मैनेजमेंट होता है ये आपको मैं एक वीडियो या फिर ऐसे आपको मैं 1 घंटे 2 घंटे में नहीं बता सकता। इसके लिए आपको मैंने पूरा प्लान किया है कि मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। मैं 3 वीडियो बनाने वाला हूं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका पूरा एक रूटीन कैसे होता है आपके डे का। सेकंड में हम बात करेंगे कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के लिए और आपके कितने भी मंथ बाकी हैं उसके लिए आपको कितना टाइम मैनेज करना है। इसके बाद जो थर्ड वीडियो में बात करेंगे, हम लोग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज बात करेंगे कि कौन से टॉपिक को कितना आपको टाइम देना है, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो आपको मैं बताने वाला हूं इसके अंदर अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका पूरा एक डे का रूटीन कैसे होता है और उसके अंदर से हम लोग कैसे अपने टाइम को मैनेज करेंगे। तो हम लोग का जो सबसे पहला देखिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है रूटीन ऑफ द डे। आपके पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। ये तो फिक्स है, ना तो हम इसे कम कर सकते हैं ना तो हम इसे बढ़ा सकते हैं। अभी इसके अंदर कुछ टाइम ऐसे हैं, कुछ स्लॉट्स ऐसे हैं जो आपकी पहले से फिक्स्ड है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मैंने कुछ लिख के रखा है, सबको स्कूल जाना होता है 6 आवर्स कंपलसरी। आप कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हो, आप कोचिंग जाओगे, वहां पे आपके 2 से 3 आवर्स आपके वहां चले जाएंगे। आप सोओगे, सोना तो है आपको मैंने वहां पे 6 आवर्स मैंने ये भी मेंशन करके रखा है कि आपके सोने में 6 आवर्स चले जाएंगे। उसके बाद अदर एक्टिविटी मतलब क्या? आप सो के उठोगे, फ्रेश होगे, खाना खाते हो, दिन भर में थोड़ा रिलैक्स करते हो, ये सारी चीजें आपकी उसमें आती है अदर एक्टिविटी में, जिसको मैंने 3 आवर्स निकाल दिया है। उसके बाद आपका रिलैक्स टाइम मीन्स आप थोड़ा मोबाइल में आप बिजी हो गए या फिर आप टीवी देखने लग गए, कुछ गेम खेलने लग गए, आउटडोर कुछ गेम खेलने चले गए, ताकि वहां पे भी मैंने 2 आवर्स निकाल के रखे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपके जो टोटल 20 आवर्स जो है वो पूरे खत्म हो जाते हैं। कितने आवर्स खत्म हो जाते हैं? 20 आवर्स। अभी आपके पास ही बचता है 4 आवर्स। फुल फोकस स्टडी आपको वो 4 आवर्स में करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे दिन भर पढ़ाई करो, नहीं, लेकिन आपको जितना आपके पास टाइम है आपको उस वक्त फुल फोकस्ड सिर्फ स्टडी को देना है। आप जब गेम खेलते हो तो आप उस टाइम सोचते हो क्या कि मुझे स्टडी भी करनी है? सिर्फ गेम के ऊपर फोकस करते हो ना, सेम वही काम सोचते हो क्या कि आप नींद में हो और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे वो सिलेबस बाकी है, मुझे वो पढ़ना है, कुछ आ जाता है? नहीं। उसी तरीके से आपको स्टडी के टाइम बाकी किसी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। 4 आवर्स जो है वो फुल फोकस्ड करना है स्टडी के ऊपर। अभी इसके लिए देखिए, अभी जरूरी नहीं कि समझ लो अगर आपको 90% लाना है तो आपका 4 आवर्स से ज्यादा भी आप स्टडी कर सकते हो। अगर समझ लो किसी का जो कॉन्सेंट्रेट बहुत ज्यादा है तो वो 4 आवर्स का 3 आवर्स में भी काम कर सकता है। लेकिन देखिए, अगर आपको पहले टाइम मैनेजमेंट कैसे करना था, आपको पहले खुद का डे का रूटीन मालूम होना चाहिए। तो अगर आपका ये डे का रूटीन अगर फिक्स है, अभी आप इसमें कुछ आवर्स आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो और आप उसको स्टडी के लिए बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपका स्लीपिंग 6 आवर्स है, आप यहाँ पे 4 से 5 घंटे सो के आप वहाँ पे स्टडी के लिए आवर दे सकते हो। आपकी अदर एक्टिविटीज में आप टाइम रिड्यूस करके उसको वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आप अगर आप नहीं खेल रहे हो इस वक्त 3 मंथ्स, तो खेलना जरूरी है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रिलैक्स चाहिए, आपको बीच में एक ब्रेक चाहिए, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज ये भी टाइम हम लोग स्टडी के लिए दे सकते हैं। मतलब दिन में अगर हम लोग देखने जाए तो 7 to 8 आवर्स हमारे पास होते हैं स्टडी के लिए। सारी चीजें करने के बाद, स्कूल, आपका कोचिंग, आपका सोने का हर एक चीज होने के बाद आपके पास 7 to 8 आवर्स बचते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि 7 to 8 आवर्स हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास कितने आवर्स है। हमने आज तक, क्योंकि इसका कभी हम लोगों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो हमारा जो माइंड है ना वो फिगर के ऊपर काम करता है, नंबर्स के ऊपर काम करता है। तो सबसे पहला आज हम अपने पूरे टाइम टेबल को एक फिगर के अंदर पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, आपको मैंने यहाँ पे चार्ट बना के दिया है। सबसे पहला का काम क्या करना है, आपको 7 डेज के लिए चार्ट प्रिपेयर करना है। क्या करना है? 7 डेज के लिए आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है। उस चार्ट के अंदर आपका क्या होगा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, इस तरीके से आपके डे लिखे होंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी है। फिर आपको सुबह उठते ही आपका पहले टारगेट आपको वहां पे लिखना है। टारगेट मतलब क्या कि आज आप कितने आवर्स स्टडी करने वाले हो। आप कुछ तो सुबह उठते तो आप लोग का होता है ना कि हाँ आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, मेरा इसका टेस्ट आने वाला है, मुझे वो टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आप कुछ ना कुछ पहले से डिसाइड कर लेते हो। तो आपको ये टारगेट आपने लिखना है कि आप आज कितने आवर्स स्टडी करने वाले हो। टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट है बाद में देखेंगे, पहले आप कितने आवर्स स्टडी करने वाले हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूं तो मैं समझ लो सुबह उठा तो मैंने सोचा कि आज मुझे 4 आवर्स स्टडी करना ही करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि मुझे आज
4 आवर्स स्टडी को देने। ओके नाउ अभी अचीवमेंट मतलब क्या कि हम लोग जितना सोचते हैं उतना हम लोग अचीव कर पाते क्या? नहीं ना, थोड़ा बहुत उसमें चीजें रह जाती हैं या फिर उससे कम हो जाएगा, या तो हम लोग कभी कभी अपने जितना हम लोग सोचे तो उससे हम लोग को ज्यादा भी हम लोग अचीव कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे रात को सोने से पहले आपको इसको यहाँ पे फील करना है कि आपने सोचा था कि आज हम लोग 4 घंटा पढ़ाई करेंगे, लेकिन आप खुद से झूठ नहीं बोलना है। आप खुद से आप देखो कि आपने दिन में 4 घंटा सच में स्टडी किया है क्या? स्कूल कोचिंग हर एक चीज को छोड़ के सेल्फ स्टडी आपने कितना किया है? तो आप समझ लो फॉर एग्जांपल मैंने 4 आवर्स का टारगेट लिया और मेरा वहां पे 3 आवर्स ही कंप्लीट हुआ। कितना? 3 आवर्स कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पे मेरे पास एक रिकॉर्ड है, मैं इसको देख के समझ सकता हूँ कि हाँ रात को जब मैं सोऊंगा, जब मैं इसको फील करूंगा ना, तो मेरा माइंड बोलेगा, मेरे माइंड में ऐसा आएगा कि यार मैंने 4 घंटे का मैं टारगेट तो रखा था बट मेरा 3 आवर्स हुआ तो मेरा 1 घंटा रह गया, तो मुझे ना अंदर से एक थोड़ा गिल्टी फील होगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को ना यहाँ पे जो 1 आवर छूट गया उसे हम कहीं ना कहीं कवर करने का कोशिश करेंगे। तो अभी मैं समझ लो नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि आज मैं फिर से 4 आवर्स स्टडी करूंगा, कि मेरा नेक्स्ट डे का फिर से शेड्यूल हो गया। अभी इस दिन ना मेरा फिर से 4 आवर्स नहीं हुआ, मेरा 3.5 आवर्स ही मेरा कंप्लीट हो पाया। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास रिकॉर्ड होते जा रहा है। मतलब मैं रात को जब सोऊंगा या फिर जब मैं देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि मेरे टारगेट क्या मैंने सेट किए थे और मैंने अचीव उसमें से कितना किया है। क्योंकि हमारा माइंड इसी के ऊपर काम करता है। बाकी हम लोग कुछ भी ऐसा सोच ले तो हमारा माइंड उसके ऊपर सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक्शन नहीं ले सकते। ये देख के हमारा माइंड एक्शन लेगा। इसके बाद हमारा डे 3 को मैंने टारगेट रखा कि मुझे 4 आवर्स करना है और इस दिन मैंने 4 आवर्स अचीव कर लिए, तो मुझे अंदर से एक मोटिवेशन आ जाएगा, अरे वाह मैंने यहाँ पे फर्स्ट डे मैंने 3 किया, फिर 3.5 किया और आज मेरा 4 आवर्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका ब्रेन जो है वो और फास्ट काम करना चालू करेगा और नेक्स्ट डे अभी आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि आपने इस 4 को क्या करोगे, 5 आवर्स करोगे कि आज मुझे 5 घंटा स्टडी करना है। अभी समझ लो आपने 5 आवर्स का टारगेट रखा और आपने उस दिन फिर से 4 आवर्स आपने स्टडी किया, क्योंकि आपका 1 आवर किसी कारणवश आप कहीं चले गए या फिर आपका कुछ और वर्क आ गया तो आप उसमें नहीं कर पाए, आपने 4 आवर्स आपने स्टडी कर ली। इस तरीके से आप डे 5 का शेड्यूल करोगे। समझ लो इस दिन मैंने फिर से 5 आवर्स टारगेट किया, लेकिन इस दिन मैंने कितना कर लिया, 4.5 मैंने अचीव कर लिया। तो अंदर से एक और मोटिवेशन आएगा, क्योंकि मैंने अपना देखो हमारा ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग का खुद ब्रेन काम करेगा, अरे वाह हम लोग का तो टाइम कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। अभी नेक्स्ट डे फिर से आपने 5 आवर्स का टारगेट रखा, लेकिन इस दिन आपके टेस्ट भी थे तो आपने उस दिन 6 आवर्स स्टडी किया। कितना? 6 आवर्स आपके टेस्ट भी थे, आपने खुद सेल्फ स्टडी भी किया, प्लस टेस्ट का भी आपने 1.5 से 2 घंटे आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई किया, आपका टोटल 6 आवर्स हो गया। और लास्ट डे आपने समझ लो अभी संडे है तो संडे का आपको कहीं बाहर जाना, तो आपने टारगेट रखा कि आज मुझे सिर्फ 2 आवर्स स्टडी करने, बाकी दिन में तो रिलैक्स करूंगा। लेकिन ना आपको ऐसा पहले से आपको इतने सारे देख के आपको मोटिवेशन आ गया था, क्योंकि अगर आपका उस दिन अगर 2 आवर्स करोगे तो आपको अंदर से आपको थोड़ा गिल्टी फील होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 की जगह आपने 4 आवर्स स्टडी किए। तो इससे क्या हो रहा है, आप अभी 7 डेज अगर देखोगे ना तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपने कितना टारगेट रखा था और आपने कितना उसमें से अचीव किया है। आप उसके बाद लिखोगे कि अपना जो टोटल टारगेट था वो कितने आवर्स का था। तो आप देखो 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 12, और ये कितने हैं, 15, और +2 कितने हो गए, 12 + 2 कितने होते हैं, 12 + 2 14, और 14 + 15 कितने हो जाएंगे, 29। आपने टोटल 29 आवर्स का आपने टारगेट रखा। और अभी आपने अचीव कितना किया है, तो देखो 3 + 3 6, 6 4 10, 4 14, 14 4 18, 19, 19 4 23, 23 और 6 29, मीन्स आपने अचीव भी कितना किया, 29 आवर्स। इससे आपको समझ में आएगा कि आप दिन भर कर क्या रहे हो। अभी 1 वीक बाद आपको ये ध्यान में रहेगा कि आप जब इसको उठा के देखोगे तो आपके पास एटलीस्ट ये तो रहेगा कि हाँ मैंने कितना टारगेट रखा था, मैंने कितने आवर्स स्टडी किए। तो आपके पास एक रिकॉर्ड होगा, आपके पास एक नंबर होगा, फिगर होगा, जिसको देख के हमारा ब्रेन वर्क कर सकता है, हम लोग आगे का अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखो टोटल आपने 29 का टारगेट रखा है, तो नेक्स्ट वीक आप इसे इंक्रीज कर सकते हो। आप 29 की जगह ट्राई करो 35 आवर्स टारगेट रखने का, फिर देखो आप उसे एक्चुअल में कितना अचीव कर पा रहे हो। ये सारी चीजें आपको पूरा ध्यान रखना है अपने डेली रूटीन के अंदर। और अगर आपने ये अगर फॉलो करना चालू किया नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, ओनली फॉर 3 मंथ, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना। अभी इसका फायदा क्या होता है आपको बता दो। जैसे आपको मैंने बोला कि हमारा जो ब्रेन है वो किसके ऊपर वर्क करता है, फिगर एंड नंबर्स के ऊपर। हम लोग ऐसा सिर्फ सोचते हैं कि आज मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, बट उसके लिए कोई रिकॉर्ड है क्या हमारे पास, नहीं। हर एक चीज का रिकॉर्ड होना जरूरी है, ताकि हम दूसरे दिन उसे देख के ये तो सीख सके कि हाँ मेरा जो रिकॉर्ड मैंने उसे सही मेंटेन रखा है या नहीं रखा है। फिर उसी से हम लोग को मोटिवेशन और डिमोटिवेशन आएगा। तो जब मोटिवेशन आएगा तो हम लोग उसको और इंक्रीज करेंगे। फिर जब हमें मालूम पड़ेगा कि नहीं हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो हम उसे अचीव करने की कोशिश तो करेंगे।
इस तरीके से आपको पहले अपने पूरे डे का, अभी ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया, अभी आप डिसाइड करो कि आपके डे के रूटीन्स क्या है, आप कितने आवर्स कहां पे दे सकते हो, आप किसे कैसे बचा सकते हो, आप इसमें से कौन कौन से टाइम को कम करके आप इस आवर्स को और इंक्रीज कर सकते हो। ओके और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज कैसे जाएंगे, मतलब आपके पास जो 3 मंथ है, 3 मंथ की कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो हम लोग इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।